तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे निकाल लेना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर आ जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ y के मल्टीप्लीकेशन में जो दिखा है p डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे x है ना, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स है ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर t लेता हूं तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2x dx dt हो जाएगा। तो ये बनेगा e की पावर माइनस एल एन टी। तो e की पावर माइनस वन बाई टू टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये बनेगा। हाँ जी, कि डिनोमिनेटर को t लिया तो न्यूमरेटर देखो 2x dx dt बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसलिए यहाँ पे 1/2 है, माइनस तो यहाँ पे था, ये माइनस ये कैरी कर रहा हूं मैं यहाँ तक। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड्यूलस, अब ये जो मॉड्यूलस है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह वन माइनस एक्स स्क्वायर की तरफ खुलेगा, है ना, ए की पावर माइनस वन बाई टू टाइम्स लॉग ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स वन से तो छोटा ही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह वन माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज इंटरचेंज कर दो, तो ये बनेगा भाई e की पावर या फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ओके, माइनस वन बाई टू एल एन ई, है ना, e यहां पे चला गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर इसकी जगह चला गया, एल एन ई की वैल्यू किसके इक्वल, वन की इक्वल होती है भाई, एल एन ई की वैल्यू वन। तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू विच इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये आ रहा है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास में ये आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें पता है कि y इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y टाइम्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन होगा, राइट हैंड साइड में भी इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में ये चीज बैठी है ना। तो एक्स क्यूब प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा, ये अपने पास में इंटीग्रेशन होने वाला है। ठीक है, आसान। तो रूट थ्री न्यूमरेटर से कॉमन लेना, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रूट थ्री न्यूमरेटर से कॉमन गया, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये रूट थ्री कॉमन लेना, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म कट गई। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है ना, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स के अंदर तोड़ देना, और वी आर नॉट श्योर कि क्या यही इंटीग्रेशन बना था कि कुछ और बना था। ठीक है, तो अभी थोड़ा इसमें भी डाउटफुल है कि एग्जैक्टली यही था कि कुछ और था, बट अगर ये भी हो तो ये भी सॉल्व करना कोई भारी बात है नहीं, कि यहाँ पे एक्स क्यूब है माइनस वन प्लस वन कर देना, आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स क्यूब में से माइनस वन करोगे प्लस वन करोगे, एक्स क्यूब माइनस वन के दो फैक्टर बनेंगे, नीचे वाले फैक्टर से उड़ा देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा वाला ये टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो नॉट अ बिग डील आफ्टर दिस क्वेश्चन। इस सिचुएशन के बाद में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे सर इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको इसीलिए इस क्वेश्चन को एंड में लिया है, क्योंकि नहीं पता था कि भाई क्वेश्चन परफेक्ट है कि नहीं है। हमारे सूत्रों के हिसाब से ये सवाल है, बट अगेन नॉट श्योर कि वेदर दिस इज द राइट क्वेश्चन और नॉट। ओके, तो एक्स क्यूब है माइनस वन प्लस वन करना, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का एक तो इंटीग्रेशन आ रहा है। ठीक है, और प्लस वन करोगे तो ये थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है गाइज, ये वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन आता है तुम्हें, dx अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर, तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां पे देखोगे तो यहाँ पे फैक्टर कटेगा, एक्स क्यूब माइनस वन के दो फैक्टर, डिनोमिनेटर के भी दो फैक्टर, फैक्टर्स कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में देखो एक्स माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर,
डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ये बनेगा, जिसमें से ये x माइनस 1 माइनस एक्स का फैक्टर कैंसिल आउट करोगे तो माइनस बचेगा। अब यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर लो, देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाला पार्ट अलग ले जाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाला पार्ट अलग ले जाओ, और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाले पार्ट में भी एक्स स्क्वायर में से -1 +1 करके बहुत इजीली खत्म हो जाएगा ये सवाल। तो थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन लंबा जाने वाला है, अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है तो। एग्जैक्टली ये सवाल नहीं है, कुछ अलग है तो आप बताइएगा कि क्या सवाल है। तो बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर था y के बगल में, क्वेश्चन के अंदर y के बगल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था इधर। ओके ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। हमारे पास जो सवाल मिले उस हिसाब से ये उनके सॉल्यूशंस रहे। रही बात पेपर की, तो पेपर इजी था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत डुएबल थे, बहुत आसान से सवाल थे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत आसान थे ना, बहुत इजी क्वेश्चंस थे ज्यादातर सवाल। ठीक है, अब रही बात कुछ सवालों की, 2-3 क्वेश्चंस देखा जाए तो थोड़े लेंदी जा रहे थे, थोड़े टफ जा रहे थे 2-3 सवाल, तो वैसे सवाल वो थे जो उनको छोड़ के ही आना था। बट अब आप समझ गए हैं पेपर का पैटर्न क्या है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आए हैं। ओके, जैसा कि है ना, तो सिलेबस विलेबस का कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा गया है। ओके